कि 4 कदम पर यहाँ पर चौकी है। यहाँ से अगर हम आवाज़ भी लगाएं तो पुलिस वालों तक आवाज़ पहुँच जाए, इतनी पास चौकी है। और अजमेर का सबसे बड़ा थाना जो क्लॉक टावर कहा जाता है वो भी इसी क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई साहब आप तो अपना कैश जो है वो रखा मत करो, आप कैश दुकान पे नहीं रखेंगे तो पड़ोसी के यहाँ पे जाके रखेंगे, या तो फिर आप ये चीज़ कर लो कि बैंक वालों को जो टाइमिंग है वो रात भर का रख लो कि जैसे भी रात भर के 1-1 घंटे का कैश आए वो बैंक में जमा करवाते हैं। दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, ताले टूट रहे हैं और डकैतियां डल रही हैं। इस तरह के हालात यहाँ हो रखे हैं। जैसा आपको पता है कि चौकी पास में है, चौकी जहाँ पास में होती है वहीं सारे कारनामे हुआ। प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, कर देते हैं। अब मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जो पुलिस प्रशासन जो इतना लगा हुआ है वो क्या कर रहा है? ये सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर क्या हम मतलब घर पे जावे ही नहीं और रात को यहीं ड्यूटी देवे हैं, क्या कर रहे हैं? गई रात को ताले तोड़ दिए गए हैं बाकायदा। देखिए अब ताले तोड़ के अंदर गए हैं चोर, और चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि अंदर आराम से उन्होंने पानी वानी भी पिया है, खाने का भी कुछ सामान वामान लाया वो खाया करा है, वो खा पी करके अंदर चोरी करके। और बाकायदा सीसीटीवी में उनकी क्लियर चेहरा दिख रहा है। उनको इतना 1% भी डर नहीं है कि उन्होंने अपना कोई चेहरा छुपाया हो। बाकायदा उनको मालूम है कैमरा है, फिर भी वो अपना चेहरा दिखा रहे हैं। आपके फुटेज के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चेहरा भी दिख रहा है उनका सब है। और हम मेन बात ये है कि प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज़। अजमेर शहर के अंदर जो हौसले चोरों के हैं वो लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। चोरों के अंदर किसी भी प्रकार का खौफ यहाँ पे नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है और 200 मीटर की दूरी पे जो शहर का बड़ा थाना है क्लॉक टावर वो स्थित है। बावजूद इसके जो है चोरों के हौसले लगातार बुलंद है और चोरी की वारदातों को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बीती रात को, जिसमें चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़े हैं। हम बात कराएंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है चोरी की घटना को बेखौफ अंजाम दिया, और जो वारदात है वो सीसीटीवी में भी यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो सीसीटीवी हुई है, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज जो शहर के हैं यहाँ पर जो लगे हुए अभय कमांड सेंटर के, जिसमें सारा जो है वो दावा किया जाता है कि सारी जो भी वारदात होती है उस पर निगरानी रखी जाती है। लेकिन बावजूद इसके किसी भी प्रकार से जो चोरों को पकड़ने में जो नाकाम पुलिस रहती है, और जो वारदात होने के बाद ही जो है वो कहते हैं ना कि सांप निकल गया और लाठी पीटते रहते हैं, वो वाली बात यहाँ पर जो अजमेर शहर में साबित होती हुई आपको नजर आएगी। देखिए व्यापारियों में किस प्रकार से रोष है। सभी व्यापारी आज अपनी दुकानों को छोड़ के जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और व्यापारियों में रोष लगातार जो बढ़ता चला जा रहा है। भंडारा के सामने अग्रवाल डिस्पोजल दोने पत्थर डिस्पोजल काम है। ये साल भर में दूसरी वारदात हुई है। पिछली वारदात भी इसी टाइम से 1 महीने पहले हुई थी और इस बार भी यही हुई है। लड़का अभी दुकान पे मैं आया था तो मैंने देखा कि दोनों कुंडे ताले टूटे हुए हैं और वापिस इसके अंदर घुस के सारा कैश ले जाते हैं, कर देते हैं। अब मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जो पुलिस प्रशासन जो इतना लगा हुआ है वो क्या कर रहा है? ये सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर क्या हम मतलब घर पे जावे ही नहीं और रात को यहीं ड्यूटी देवे हैं, क्या कर रहे हैं? अब आज की तारीख में इतनी पुलिस चौकी इतनी नज़दीक होने के बाद भी अजमेर में इतनी बड़ी बड़ी वारदात जो एक ही दिन के अंदर, एक ही रात के अंदर मेरे हिसाब से 7 या 8 वारदात तो नज़र आई है। ये चीज़ होने के बाद फिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? वो मुझको गश्त का कोई काम नहीं है। मेन रोड पे दुकान होने के बाद, लाइटिंग होने के बाद भी ये हालत हो रखी, तो उसके अंदर तो मतलब पुलिस प्रशासन को बहुत शर्मनाक वाली बात है। और पहले भी आपने कंप्लेंट लिखाई थी, क्या बोला था? पहले भी कंप्लेंट लिखवाई थी, थाने वाला आए भी थे, देखा भी था, पूरा की पूरा जो उसका चेहरा था सारा की सारा नज़र आ रहा है, अभी भी चेहरा नज़र आ रहा है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई साहब आप तो अपना कैश जो है वो रखा मत करो, आप कैश दुकान पर नहीं रखेंगे तो पड़ोसी के यहाँ पे जाके रखेंगे, या तो फिर आप ये चीज़ कर लो कि बैंक वालों को जो टाइमिंग है वो रात भर का रख लो कि जैसे भी रात भर के 1-1 घंटे का कैश आए वो बैंक में जमा करवाते जाएंगे। आपका नाम? आशीष अग्रवाल, अग्रवाल डिस्पोजल। हमारे साथ स्थानीय पार्षद भारती श्रीवास्तव भी है, इनसे बात कराएंगे। वह भी लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस चौकी बिल्कुल पास में है, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। देखिए काम जिस वार्ड में आए दिन जो चोरियां हो रही हैं, और आप वार्ड में क्या, मैं तो कहूँ शहर में आए दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, ताले टूट रहे हैं और डकैतियां डल रही हैं। इस तरह के हालात यहाँ हो रखे हैं। जैसा आपको पता है कि चौकी पास में है,
चौकी जहाँ पास में होती है वहीं सारे कारनामे हुआ करते हैं, ये मैं सच्चाई कह रही हूँ और सभी जानते हैं। पुलिस से कुछ छुपा नहीं रहता है। उसके बावजूद अब व्यापारियों को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कभी भी कोई बात होती है व्यापारियों पर गाज गिरती है। आज पुलिस जब ध्यान नहीं दे रही है, रात में गश्त नहीं लगा रही है और जब गश्त लगाने के लिए फ़ोन भी किया जाता है तो किसी प्रकार का थाने चौकी पर कोई मिलते भी नहीं है। तो मैं यहाँ प्रशासन को कहना चाहूँगी, थोड़ा सा जाग जाओ। ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार है जिसमें चोरियाँ भी हो रही हैं, व्यापारी मारे जा रहे हैं, तो ऐसे जगह पर गश्त लगानी चाहिए जहाँ पर व्यापारियों का पूरा व्यापार होता है। आज महंगे महंगे इनके जो व्यापारियों की दुकानें हैं, सामान रहता है, इसमें चोरी हो जाती है और फिर पकड़ाई में नहीं आते हैं। और यही किसी बड़े के साथ हो जाता है तो बहुत जल्द, आज यही कोई नेताओं के साथ हो जाए, किसी अफसर के साथ हो जाए तो तुरंत प्रभाव से चोरी पकड़ी जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी आप लोग प्रशासन अपनी आंखें खोल ले और तुरंत प्रभाव से चोरी को पकड़े ताकि हमारे व्यापारियों पर इस तरह की गाज ना गिरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, किस जगह वारदात हुई है केस? आज केसरगंज जो व्यापारिक संघ हमारा है, वहाँ के एक व्यापारी भाई जो हमारे अग्रवाल डिस्पोजल के नाम से केसरगंज में एक दुकान इनकी स्थित है, यहाँ पर इनके रात को गई रात को ताले तोड़ दिए गए हैं। बाकायदा देखिए, अब ताले तोड़ के अंदर गए हैं चोर, और चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि अंदर आराम से उन्होंने पानी वानी भी पिया है, खाने का भी कुछ सामान लाए वो खाया करा है, वो खा पी करके अंदर चोरी करके, और बाकायदा सीसीटीवी में उनकी क्लियर चेहरा दिख रहा है। उनको इतना 1% भी डर नहीं है कि उन्होंने अपना कोई चेहरा छुपाया हो। बाकायदा उनको मालूम है कैमरा है, फिर भी वो अपना चेहरा दिखा रहे हैं। आपके फुटेज के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चेहरा भी दिख रहा है उनका सब है। और हम मेन बात ये है कि 4 कदम पर यहाँ पर चौकी है, यहाँ से अगर हम आवाज़ भी लगाएं तो पुलिस वालों तक आवाज़ पहुँच जाए, इतनी पास चौकी है। और अजमेर का सबसे बड़ा थाना जो क्लॉक टावर कहा जाता है वो भी इसी क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ के जो व्यापारी है, बाकायदा जो पूरा एसोसिएशन है, व्यापारी जो है वो यहाँ पर थाने इंचार्ज से ये मांग करते हैं कि यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए। यहाँ पर गश्त के नाम पर बिल्कुल जीरो है। उनका कहना है कि आपके पास यहाँ पर चौकीदार है, अगर हम ही सारी सुविधा कर लेंगे तो आप लोग क्या करोगे। हम जो रात को यहाँ से घर जाते हैं वो आप प्रशासन पुलिस के भरोसे ही जाते हैं कि भाई वो गश्त कर रहे हैं, हमारे को आप पे विश्वास है, इस बुनियाद पर हम यहाँ से जाते हैं। उसके बाद भी अगर ऐसी घटना होती है यहाँ पर तो बहुत ही निंदनीय है। पूरा हम व्यापारी संघ इसका खरे शब्दों में विरोध करते हैं। और इसी दुकान पे यहाँ पर दूसरी बार वारदात हुई है। पहले भी हमने बाकायदा फुटेज जो है पुलिस वालों को प्रोवाइड कराए थे, दिए थे, और इस बार भी हम देंगे। और थोड़ी सी आगे फिर एक और देखा जाए तो यहाँ पर फिर वारदात हुई है और बताया जा रहा है कि 2-3 दुकानों पर हुआ है। फिर पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, पुलिस प्रशासन के भरोसे हम यहाँ पर जगे हुए, हम रात को छोड़ के जाते हैं। और अगर इससे होता है तो हम इसकी निंदा करते हैं। इसके विरोध के अंदर हम यहाँ पर एसपी साहब से भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो एक बार फिर से हम आंदोलन करेंगे, लेकिन गश्त जरूर बढ़ाई जाए यहाँ पर। जय गोयल, अध्यक्ष केसरगंज व्यापारिक संघ। हम बात कराते हैं दुकानदार से। जगह दुकान स्थित है, क्या कुछ हुआ है? हमारे चटाई मोहल्ले के नुक्कड़ पर दुकान है और दुकान के रात को करीब 2:35 के आसपास ताले टूटे गए हैं। यहाँ तो पड़ोस में सो रहे थे 2 बंदे, उन्होंने हल्ला करने से वो चले गए। बाकी वारदातें बहुत बढ़ रही है और 4 दिन पहले भी दो दुकान के ताले यहाँ टूटे हैं और यहाँ नशेड़ियों का बहुत आलम रहता है पड़ाव के अंदर। तो लगता है कि हमें शायद उनका ही कोई ग्रुप हो। और आज मुझे अभी पता लगा है कि 2 दुकानों के और भी आज रात को सेम उसी टाइम पे ताले टूटे गए हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा गश्त बढ़ाई जाए और जितना हो सके इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और यहाँ से नशेड़ियों को भी हटाया जाए। और गश्त रहती है क्या यहाँ पर रात को पुलिस की? कभी देखी, वैसे तो रहती होगी, लेकिन अब कितनी जाती है ये पता नहीं। जैसे एक गश्त हो गई हो, लगातार गश्त रहनी। हाँ, लगातार। 100 मीटर की दूरी पे और पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी बिल्कुल पास में है, शहर का बड़ा थाना भी पास में है, क्लॉक टावर दोनों पास में है, और व्यापारिक दुकानें भी बहुत है। मेन रोड पे यदि ऐसे हादसे हो गए तो पीछे की दुकानों के तो अपन क्या मान सकते हैं। बिल्कुल। आपकी किस जगह स्थित है दुकान? मेरी चटाई मोहल्ले के नुक्कड़ पे है, खुशी प्रोडक्ट के नाम से। बाजार में 2-3 वारदात हुई है चोरी की, उसको लेकर किस प्रकार रोष है और क्या मांग करते हो आप? भाई हमारी प्रशासन से यही मांग है कि आए दिन जिस तरह से चोरियाँ हो रही है, पुलिस की चौकी होने के आसपास भी जिस तरह से चोरी हो रही है, व्यापारी सब पहले ही मद्दी की वजह से परेशान है और आए दिन चोरियों से और परेशान है। और आए दिन चौकी पास में होने के बाद भी चोरियाँ हो रही हैं। आक्रोश है व्यापारियों में कि एक गश्त नहीं लगाई जा सकती, इनसे रात दिन चोरियाँ हो रही हैं। तो हमारी तो प्रशासन से यही मांग है कि गश्त बढ़ाई जाए रात दिन, ताकि चोरियाँ ना हो, व्यापारी सेफ रहें और उनके नन से खौफ निकले। हेमेंद्र जैन, केसरगंज व्यापारी संघ अध्यक्ष। चौकी होते हुए हमारे पास में पुलिस चौकी होते हुए हमारे यहाँ गश्त नहीं है। एक तो हमारे व्यापारी को गश्त की सुरक्षा दी जाए ताकि, और यहाँ काफ़ी नशेड़ी घूमते हैं, उन नशेड़ियों को पकड़ के अंदर किया जाए ताकि हम यहाँ सेफ हो सके। हम सब भी परेशान हो रखे हैं यहाँ पे। ऐसे हम सब जने परेशान हो रखे हैं। अगर ऐसे रोज ताले टूटेंगे तो हम व्यापारी कहाँ जाएंगे।
आप कृपया करके इन चीज़ों पे विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। हम यहाँ घर पे जाएं या दुकानदारी करें या क्या करें, हम यहाँ पे खड़े होकर यहाँ हम चौकीदारी करें यहाँ। गश्त है कि आपको कभी नजर भैया नहीं, गश्त कुछ नहीं है इतनी बराबर कोई गश्त नहीं है यहाँ पे। तो हम तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान देवे और इन नशेड़ियों को यहाँ से हटाएं। आपका नाम? विनय गोयल।